अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स D1 अपडेटेड एडिशन की एक्सरसाइज 6 से सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 क्वेश्चन 1 की तरह ही हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं ए से जे तक और हमने इनको सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इस इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जी ए बी, उसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है और इसी को हम उस इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, पार्ट ए में आपको यहाँ पे 4x इक्वल -28 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ x को रखेंगे, बाकी जो भी चीजें हैं मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसको हमने इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है और लेफ्ट पे सिर्फ x रह जाएगा और हमारे पास राइट साइड पे जो आंसर आएगा वो x का आंसर होगा और इसी को हम इक्वेशन का सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि हमने चूंकि लेफ्ट से राइट पे चीजों को शिफ्ट करना है, डिजिट्स को, नंबर्स को, तो उसके लिए आपने कुछ साइन कन्वेक्शंस याद रखनी है। जब भी कोई चीज लेफ्ट साइड पे वेरिएबल में ऐड हो रही हो तो आप जब उसको राइट पे मूव करते हो इक्वल के, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी तरह अगर कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही हो लेफ्ट साइड पे, जब आपने इक्वल के राइट साइड पे उसको मूव करना है तो वो ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, साइन इन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपली आप ये कह सकते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है और अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो वो इक्वल के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट साइड से आपने राइट साइड पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो लेफ्ट पे, उसको राइट पे मूव करना हो तो वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को इक्वल करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, राइट पे जाके 28 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ओवर में भी लिख सकते हैं या डिवाइड साइन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें 4 और 28 काट होते हैं, 4 वन जार 4 और 28 4 जार 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का जो आंसर आ गया वो आ गया -7। यही हमारा पार्ट ए की इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसके साथ ही हम अपने पार्ट बी पे चलते हैं। यहाँ अगेन आपको -24 x के साथ मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, इसको हमने राइट पे जब मूव करना है तो ये राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ पे रह जाएगा और -144 ऐसे ही, -24 जो है वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको 144 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएंगे। फर्दर हमारे पास 144 और 24 जो हैं इनको हम कट करके देखते हैं 4 पे। 4 6 जार होता है 24, इसी तरह 4 3 जार 12 और 4 6 जार 24। ठीक है, ये आ जाएगा 36/6। फर्दर आप 6 को और 36 को काट सकते हैं, 6 1 जार 6 एंड 6 6 जार 36। तो हमारा x का फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है सी पार्ट। इसके अंदर आपने सबसे पहले तो यहाँ लेफ्ट साइड पे x के साथ पहले -4 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 को इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इधर माइनस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 3x और इक्वल आ जाएगा 11 + 4। ठीक है, ये हो गया जी 3x इक्वल्स टू 11 + 4 इज 15। अब देखें 3 को भी हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 और 15 को कट कर सकते हैं, 3 1 जार 3 एंड 3 5 जार 15। तो यहाँ पे हमारा x का आंसर जो आ रहा है वो आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा जी। नेक्स्ट है 9x + 4 = 31। तो पहले हम प्लस वाली वैल्यू को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो इधर प्लस हो रहा है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 9x इक्वल आ जाएगा 31 - 4। तो यहाँ हो गया जी 9x इक्वल्स 31 - 4 इज 27। अब नेक्स्ट है जी 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इक्वल 27 डिवाइड बाय
9, ठीक है। 9 और 27 कट होते हैं, 9 1 9 एंड 9 3 27। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ गई 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। ओके, तो अब हम पार्ट ई को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 12 माइनस 7x इक्वल 5 है। तो हम क्या करते हैं, 12 इस तरफ प्लस हो रहा है, इसको हमें शिफ्ट करना होगा राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट पे सिर्फ हमें x चाहिए। तो प्लस वाली वैल्यू जब राइट साइड पे शिफ्ट होती है तो वो माइनस हो जाती है। यहाँ माइनस 7x ऐसे ही आ जाएगा और 5 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें 5 प्लस का है और 12 जो है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 12 माइनस 5 आपके पास 7 आ जाएगा। लेकिन एक और चीज, यहाँ पे हमने साइन भी लिखना होता है। तो जो बड़ा नंबर हो उसका हम साइन यूज करते हैं। 12 बड़ा है तो उसका साइन आएगा माइनस, और लेफ्ट साइड पे माइनस 7x ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब x के साथ माइनस 7 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा -7 ओवर -7। तो -7 1s आर -7 और अगेन -7 1s आर -7। तो यहाँ 1 ओवर 1 को आप 1 ही लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ई सोल्व हो गया। पार्ट एफ पे चलते हैं। पार्ट एफ में भी इसी तरह से अब वेरिएबल चेंज होके y हो गया। तो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, इसको हमने वेरिएबल से दूर ले जाना है इक्वल की दूसरी साइड पे। तो ये यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये लेफ्ट पे हमारे पास -7y बचेगा इक्वल -18, और राइट लेफ्ट से 3 आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -7y आपके पास इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो 18 प्लस 3 इज 21, और साथ साइन बड़े नंबर का आ जाएगा, दैट इज माइनस, ठीक है। ओके, अब हमें लेफ्ट साइड पे y को ही रखना है। y के साथ जो -7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई चीज लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इक्वल के राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -21 और -7 को इधर इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये माइनस और माइनस कट हो जाएंगे, हमारे पास बचा 7 और 21 ओवर 7। तो इनको हम कट कर लेते हैं। 7 1s आर 7 एंड 7 3s आर 21। तो हमारा y का जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया y इक्वल 3। जी पार्ट पे चलते हैं। जी पार्ट में हमें कहा है 4y माइनस 1.9 इक्वल 6.3। तो पहले तो हम क्या करते हैं, -1.9 को इक्वल के राइट साइड पे ले जाके प्लस करते हैं। यह आ जाएगा 4y इक्वल 6.3 प्लस 1.9, ठीक है। राइट पे आके 1.9 प्लस हो गया। तो हम 6.3 को ऐड करते हैं 1.9 में। तो 9 प्लस 3 12 होता है, 2 आ गया, 1 कैरी, 6 और 1 हो जाएगा हमारे पास 7 और प्लस 1 8। तो ये आ गया 8.2। तो 4y हमारे पास इक्वल आ गया 8.2। नेक्स्ट हमारे पास y के साथ कोफिशिएंट पे 4 है, तो कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जब आप उसको राइट पे मूव करोगे, राइट साइड पे, तो वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास y इक्वल आ जाएगा 8.2 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब 8.2 को आप 4 पे कट करें, ये 2 पे पहले कर लेते हैं। 2 1s आर 2 हो जाएगा, देन हमारे पास हो जाएगा 2 4s आर 8 एंड 2 1s आर 2। ये आ गया 4.1 ओवर 2। तो इसका आंसर हम यहीं पे लीव कर देते हैं। हमारा y का आंसर यहाँ आ गया 4.1 ओवर 2। एज पार्ट में हमें दिया हुआ है -3y। ओके, तो -7.8 को राइट पे शिफ्ट करते हैं, ये प्लस हो जाएगा राइट साइड पे आके। ये हो गया -9.6 प्लस 7.8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमें 9.6 में से 7.8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा जी 6 के पास एक कैरी आएगा, तो ये 16 माइनस 8 इज 8, और यहाँ 8 बचा, 8 माइनस 7 इज 1। तो -3y इक्वल आ जाएगा 1.8 के।
और यहाँ y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे आके 1.8 ओवर ये डिवाइड हो जाएगा -3 से, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं 1.8 को 3 से, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम ऊपर ले आते हैं 0 पॉइंट, और देन हम क्या करते हैं, ये 18 रह जाएगा। 3 6 आर 18, 3 6 आर 18, तो यहाँ 0 बच गया। हमारे पास y की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी -3 वाला माइनस साइड पे आ जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है। पार्ट आई पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आएगा उसको 3 में ऐड करना है, ठीक है। तो 4 2 जार होता है 8, और 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, ठीक है। -11 ओवर 4 इक्वल 1/2। तो 7y ऐसे ही, -11/4 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 1/2, ऐसे ही ये हो जाएगा +11/4, ठीक है। अब इक्वेशन देखिएगा, दो फ्रैक्शंस हैं, इसके अंदर हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए इनको ऐड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाली फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी, पहले तो 7y, और देन इक्वल आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, +11/4, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 7y इक्वल आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, उसको नीचे कंबाइन करके लिख लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया जी 7y इक्वल 13/4। अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, राइट साइड पे फ्रैक्शन आ गई है और लेफ्ट पे अभी 7 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो हम क्या करेंगे, 7y के नीचे 1 लगा लेते हैं। तो दो फ्रैक्शंस जब आपस में इक्वल साइन के साथ सेपरेट हों, तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 7y को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7y इंटू 4 हो जाएगा 28y, और 13 1 जार 13, ठीक है। और फाइनली हमने y निकालना है, तो y इक्वल आ जाएगा 13/28, क्योंकि 28 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब हम इसका पार्ट जे सोल्व करते हैं। उस पेज पे जगह कम थी, तो मैंने सोचा इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, हमें यहाँ पे दो फ्रैक्शन दी हुई हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है। जो लेफ्ट वाली है उसको, वो मिक्स में है, उसको पहले हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको लेफ्ट वाले होल नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है, देन जो आंसर आए उसको ऊपर न्यूमरेटर में ऐड करना होता है, ठीक है। तो 2 1 जार 2 हो जाएगा, और देन जो आंसर आया 2 को ऊपर न्यूमरेटर में ऐड करना है, तो 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3/2, और बाकी हमारा क्वेश्चन एज इट इज -2y इक्वल 1/4 आ जाएगा, ठीक है। y वाली टर्म को नहीं हमने छेड़ना, हम उसके अलावा जो है फिल वक्त +3/2 इसको इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करना है हमने। जब ये राइट साइड पे आएगा तो 1/4 के आगे आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2y इक्वल 1/4 -3/2, ठीक है। अब दो फ्रैक्शंस को हम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें इनका एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम के लिए हमें ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर हमारा दोनों फ्रैक्शंस का सेम हो। तो एक तरफ हमारा डिनोमिनेटर 4 है, एक तरफ 2 है, तो 2 वाले को 4 बनाना आसान है। कैसे कि हम इन 2 वाली फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2y इक्वल 1/4 -3 2 जार 6, और 2 2 जार 4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, तो हम इनको कंबाइन करके एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं 4, और ऊपर आ जाएगा 1 - 6, ठीक है। 1 के साथ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ प्लस कंसीडर करेंगे, तो ये आ गया 2y इक्वल +1 - 6। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 1 इज 5, और साइन बड़े नंबर का आता है, दैट इज 6, और 6 के साथ माइनस है, इसलिए आंसर में -5 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे हमारा
-2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो उसको राइट पे आपने ला के डिवाइड करना होता है। तो इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, आप इसके नीचे 1 लगाएं। जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल साइन आ जाए तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, यहाँ पे -2y मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2y मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और दरमियान में इक्वल साइन, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर हम क्या करेंगे, -2y को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, ये हो जाएगा -8y और इक्वल आ जाएगा -5 इंटू 1 -5। ठीक है, अब लेफ्ट पे हमारे पास -8 बचा है, तो -8 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया -5 डिवाइड बाय -8। ठीक है, ये माइनस और माइनस साइन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल आंसर आपके पास जो बचेगा y इक्वल्स टू 5/8। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे सारे पार्ट सोल्व हो चुके हैं क्वेश्चन 2 के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।